हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक RDMLD29। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमारा एमसीक्यूज का पार्ट 32 है। सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के हर एग्जाम के लिए हैं। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, पीजीआई का, पीजीआई चंडीगढ़ का, आपका एम्स का, सीआरए का, या आपका प्रोमेट्री एग्जाम्स है, डीएचए, हाद, एमओएच, कोई भी किसी भी तरह का मेडिकल लैब टेक्नीशियंस का आपका एग्जाम है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। बुक्स अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पहले आप एमसीक्यू देखिएगा, उसके बाद परचेज कीजिएगा। प्रोमेट्रिक एग्जाम की बुक्स हैं, हर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यानी प्रोमेट्रिक एग्जाम के तो आप किसी एग्जाम, जब प्रोमेट्रिक हाई लेवल के एमसीक्यूज होते हैं वो अगर आप उनकी तैयारी करोगे तो आप लैब टेक्नीशियन कोई भी एग्जाम है उसको आप क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एमसीक्यू का 32 पार्ट है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ इंटेरिक फीवर इज बेस्ड ऑन। लेबोरेटरी हम डायग्नोस करते हैं इंटेरिक फीवर के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? ब्लड कल्चर, यूरिन एंड स्टूल कल्चर, विडाल टेस्ट, ऑल ऑफ द अबाउ। यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाउ। अब यहाँ पे क्या होता है, जो ब्लड कल्चर होता है सबसे पहले किया जाता है, फर्स्ट स्टेज पे ब्लड कल्चर टेस्ट किया जाता है इंटेरिक फीवर के लिए, टाइफाइड के लिए। सेकंड क्या होता है, इसके लिए आप एक चीज़ को याद रखिएगा, बासु, BASU, बासु एक ट्रिक होती है। सबसे पहले ब्लड कल्चर, उसके बाद एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। BAS का मतलब होता है सीरम सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, और U का मतलब होता है यूरिन सीरोलॉजिकल टेस्ट और स्टूल टेस्ट, और U का मतलब होता है यूरिन। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। यूरिन जो स्टूल है वो सबसे लेट स्टेज में करवाए जाते हैं, सबसे बाद में आता है, उसके अंदर टाइफाइड होगा तो उसके बाद में आपका ये होता है। तो बासु सिंपल ट्रिक होती है ब्लड कल्चर ये को याद करने के लिए। सबसे पहले ब्लड कल्चर होता है, उसके बाद में ये फैल स्टेज होती है ब्लड कल्चर। सेकेंड में आपको एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस की जाती हैं, उसके बाद में आपका स्टूल, उसके बाद यूरिन वगैरह ये सब होते हैं। यूरिन और स्टूल में सबसे लास्ट में जाता है ये टाइफाइड, सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। विच वायरस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व, इनमें से कौन सा वायरस जो है सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था? हेपेटाइटिस वायरस, TMV, कॉलीफ्लावर मैजिक वायरस, और ऑल ऑफ द दीज। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे हो जाएगा B, TMV, टैबैको मोजिक वायरस होता है। ये एक तंबाकू के पौधों में लगने वाला वायरस है, सबसे पहले इसी को खोजा गया था। 1892 में खोजा गया था। 1892 में डिमिट्री लेवेनोस्काई ने, और फिर 1898 में मार्टिनस बेंजीनिक ने खोजा था इसको। ये दोनों साइंटिस्ट हैं, सबसे पहले 1892 में खोजा गया था, आपको ये याद रखना है यहाँ पे। इसके बाद में 98 में दूसरे साइंटिस्ट ने उसके ऊपर भी बताया है कुछ। तो ये पहला वायरस था जिसे पहचाना गया था पौधों में। और ये तम्बाकू की पत्तियों पे क्या करते थे, धब्बे धब्बे बना देता, उसको हम बोलते मैजिक पैटर्न, ठीक है, उस पर धब्बे धब्बे हो जाते थे, इसलिए इसको टैबैको मोजिक वायरस नाम से जाना जाता है। ये सबसे पहला खोजा हुआ वायरस है। नेक्स्ट हमारा प्राइमरी मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पोलियोमाइलाइटिस वायरस। जो पोलियो का वायरस होता है वो किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है? फ्लाइज, मक्खियों के द्वारा, मिल्क, पर्सन टू पर्सन, फूड एंड वाटर। तो देखो कई बार क्या होता है ना, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन ऐसे मिल जाते हैं, कई कोई ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनके 2 या 3 ऑप्शन सही रहते हैं, लेकिन 2 या 3 ऑप्शन सही होने के बाद भी हमें उनमें से सबसे करेक्ट आंसर चूज करना होता है। ये इस टाइप के एमसीक्यू आते हैं DH एग्जाम्स के अंदर। अगर आपको लगेगा भाई इससे भी फैलता है, देखिए यहाँ पे क्या होता है, पर्सन टू पर्सन भी फैलता है पोलियो, फूड एंड वाटर से फैलता है, दोनों ऑप्शन सही है, बट राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे हो जाएगा D। फूड एंड वाटर से ज़्यादा फैलता है, पर्सन टू पर्सन कम फैलता है, कम चांसेस होते हैं उसके, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। पोलियो वायरस फूड एंड वाटर से ज़्यादा फैलता है, पर्सन टू पर्सन कम चांस होते हैं, फैलता जरूर है बट कम चांसेस होते हैं उसके। नेक्स्ट है हमारा, विच टाइप ऑफ बायोसेफ्टी कैबिनेट इज यूज फॉर हैंडल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म BSL-3 ऑर्गेनिज्म। BSL-3 ऑर्गेनिज्म के लिए हम कौन सा बायोसेफ्टी कैबिनेट यूज करते हैं? क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और लेमिनार एयर फ्लो। तो राइट ऑप्शन हमारे यहाँ पे हो जाएगा क्लास 2 होता है। अब क्लास 1 किसके लिए यूज करते हैं? देखिए, प्रोटेक्ट यूजर एंड नॉट सैंपल। क्लास 1 जो होता है वो यूजर को प्रोटेक्ट करता है, सैंपल आदि को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। क्लास 2 जो होता है प्रोटेक्ट यूजर और सैंपल दोनों को प्रोटेक्ट करता है। यूज इन डायग्नोस्टिक लैब और पैथोजेंस। ये डायग्नोस्टिक लैब के लिए यूज किया जाता है, इनकी छोटी मोटी लैबें होती हैं हमारी, उनके लिए यूज किया जाएगा क्लास 2 का। क्लास 3 जो होता है मैक्सिमम कंटामिनेशन को रोकने के लिए किया जाता है, वो जैसे इबोला वायरस वगैरह होते हैं उन सब के लिए, BSL-4 बोलते हैं उसको। क्लास 2 बायोसेफ्टी कैबिनेट सेट स्टैंडर्ड
फॉर मोस्ट माइक्रोबायोलॉजी लैब्स डीलिंग विद पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो क्लास 2 जो होता है वो माइक्रोबायोलॉजी मोस्ट माइक्रोबायोलॉजी लैब्स के लिए यूज़ किया जाता है, डायग्नोस्टिक लैब्स के लिए। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना, डायग्नोस्टिक लैब्स के अंदर BSL यूज़ किया जाता है वो होता है 2 का। और जो रिसर्च लैब होते हैं, जो बड़ी बड़ी वायरस की लैब होती हैं, उनमें किया जाता है BSL 4 क्लास 3। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट MCQs थे यहाँ पे। और जितने भी बच्चे हैं चैनल को फर्स्ट टाइम आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, आप लाइक कीजिए वीडियो को। आप सभी लाइक्स और कमेंट जितने ज़्यादा मिलते हैं उतने अच्छा मेरे को लगता है, मैं और अच्छे अच्छे MCQ सेलेक्ट करके आप सभी के लिए लेके आता हूँ। जो बच्चे DH एग्ज़ाम की बुक लेना चाहते हैं MCQs की, वो हमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाकर आप एक एक MCQs को देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, जितने इम्पोर्टेंट MCQs होते हैं हमारे उन सभी के लिए। गाइस थैंक यू।